जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका संतोष तिवारी मैथ्स में। तो जब तक हम लोगों का ऑनलाइन वीडियो बनाने का सामान नहीं आता है तब तक हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इसी माध्यम से करेंगे। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए। एक आयताकार घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 मीटर, 5 मीटर व 25 मीटर है। यदि लंबाई में 25% की वृद्धि, चौड़ाई में 15% की वृद्धि और ऊंचाई में 10% की कमी की जाती है तो घनाभ के आयतन में संगत वृद्धि या कमी क्या होगी। पहला ऑप्शन है 32.11%, दूसरा ऑप्शन है 29.38%, तीसरा ऑप्शन है 24.75%, चौथा ऑप्शन है 27.29%। तो आपको पता ही होगा कि घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये हो सकता है कि आप पहले जो आपको लंबाई दे रखी है 20 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 25 मीटर, इससे आप क्या करें कि इसका आयतन निकाल लें। आयतन क्या हो जाएगा 20 गुणे 5 गुणे 25, 20 पंजे 100, 100 का 25 में गुणा करवाएंगे कितना आ जाएगा 2500 मीटर क्यूब। फिर आप क्या करें कि लंबाई को बढ़ा दें। कितना कह रहा है कि 25% की वृद्धि कर दी गई तो नई लंबाई आ जाएगी, एल डैश मान लेते हैं, कुछ भी आएगी। चौड़ाई को कितना बढ़ाने कह रहा है कि 15%, मान लेते हैं बी डैश, कुछ भी आ जाएगी। और ऊंचाई को कह रहा है कि घटा दिया जाता है 10%, तो मान लेते हैं एस डैश, कुछ भी आएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि उसका आयतन निकाल लेंगे तो हमें एक नया आयतन मिल जाएगा वी डैश। तो हम क्या करेंगे कि देख लेंगे कि कितने की वृद्धि या कमी हुई है और कितने पे हुई है 2500 पे, और इंटू 100 कर देंगे तो हमारा परसेंटेज चेंज आ जाएगा। लेकिन ये तरीका आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा सा हो गया है। तो इसको सॉल्व करने का दूसरा जो कि इससे अच्छा तरीका है वो कौन सा है, सेकेंड मेथड क्या है कि आपसे अगर कहा जाए कि किसी भी चीज़ में x% का चेंज होता है, चेंज में प्लस भी हो सकता है यानी वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है, और y% चेंज होता है यानी वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है, और z% चेंज है वृद्धि या कमी। तो इसका जो ओवरऑल चेंज आता है वो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, x% प्लस y% प्लस z% प्लस xy प्लस yz प्लस zx अपॉन 100 प्लस xyz अपॉन 10,000। यहाँ ध्यान रखना है 10,000। इस फार्मूले में आप दी गई वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो भी आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे कि हमें दे रखा है कि x का मतलब लंबाई, लंबाई में कितने % का चेंज हुआ है 20% की हमें वृद्धि करनी है यानी प्लस। चौड़ाई में कितने % का यानी y की वैल्यू हमें दे रखा है 15% प्लस, और z की वैल्यू हमें दे रखा है -10%। तो हम इस फॉर्मूले में इसको पुटअप कर देंगे तो 25 प्लस 15 माइनस 10 प्लस 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 का गुणा करवाएंगे यानी 25 गुणे 15 प्लस प्लस और माइनस का गुणा करवाएंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस 15 गुणे 10। फिर से z और x का करवाएंगे तो माइनस और प्लस का करवाएंगे, फिर से माइनस आएगा 25 गुणे 10 और बटे में कितना करना है 100, और यहाँ पे तीनों का गुणा करवाना है यानी एक्स वाई जेड करवाना है तो 25 गुणे 15 गुणे -10 करना है तो यहाँ भी ओवरऑल माइनस आ जाएगा 25 गुणे 15 गुणे 10 बटे 10,000। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम इसको जोड़ लें तो 25 और 15 कितना होता है 40, -10 और प्लस ये 25 का 15 में गुणा करवाएंगे तो 25 पंजे 125, कैरी 12 आ जाएगा, 25 एकम 25 और 12 कितना होगा 37, -15 धाम में 150, 25 धाम में 250 और बटे में कितना हो जाएगा 100। इस वैल्यू को अगर हम देखें तो 25 गुणे 15 गुणे 10 और बटे में 10,000, अगर हम एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दें तो 25 गुणे 15 अपॉन में 1000 आएगा, जो कि हम कह सकते हैं कि बहुत छोटी सी वैल्यू आएगी। तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको अगर हम निगलेक्ट कर दें तो हमारे उत्तर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हम, तो 40 में से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा 30,
प्लस करते हैं तो 375, इन दोनों को अगर हम सम अप कर लें तो 300 एक 400 माइनस 400/100, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 30। अब बताइए 375 में से अगर हम 400 माइनस करेंगे तो वैल्यू माइनस में आ जाएगी, -25/100। 25 में अगर हम 100 का भाग लगाएंगे आएगा 0.25 माइनस हम करेंगे तो आ जाएगा 29.75 अप्रॉक्स। और इसमें से हमें यहाँ जो हमने निगलेक्ट किया था कोई वैल्यू तो थोड़ी सी और माइनस होगी, तो लगभग 29.5 से भी थोड़ी सी कम आएगी, जिसमें हम ऑप्शन देखें तो हमारा एक ही ऑप्शन है 29.38, इसलिए हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा 29.38। ये दो तरीके हो सकते हैं हमारे। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका मैंने आपको बताया है जो कि आप जानते हैं खूब फेमस हुआ था। अगला तरीका कौन सा है, आपने सुना ही होगा, सक्सेसिव मेथड। इस मेथड से इस क्वेश्चन को हम बहुत तेजी से कर सकते हैं। जैसे हमें दे रखा है कि लंबाई को हमने कितना 25% बढ़ाया है, तो बताइए 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4। बढ़ा रहे हैं तो हम प्लस का साइन लगाएंगे। अच्छा, परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, अगर हम इसमें 100 से भाग लगा दें तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा, तो 25/100 कितना हो जाएगा 1/4। चौड़ाई में हमने 15% की वृद्धि की है, तो 15% का फ्रैक्शन कितना होता है 3/20, ये भी बढ़ रहा है। ऊंचाई को हम कितना 10% घटा दें, 10% का फ्रैक्शन 1/10। तो सक्सेसिव मेथड क्या कहता है कि लंबाई अगर 4 से 1 बढ़ जाए तो कितनी हो जाएगी 5। चौड़ाई 20 से जो अंश वाला होता है यही चेंज बढ़ता है, तो 20 में अगर 3 बढ़ जाएगा कितना हो जाएगा 23। फिर ऊंचाई 10 से 1 घट जाएगी, कितनी हो जाएगी 9। ये लंबाई थी, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। आप जानते हैं कि घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसका गुणा करवाएंगे हम। फिर ये पहले वाली ऊंचाई है, लंबाई है और चौड़ाई है, ये क्या है बाद वाली यानी घटने बढ़ने के बाद वाली है। तो इधर भी कराएंगे तो हमें आयतन मिलेगा, इधर भी गुणा करवाएंगे तो हमें आयतन मिलेगा। तब मैंने आपको एक तरीका और बताया था कि अगर इधर का कोई अंक इधर से कैंसिल आउट हो रहा है तो हम उसे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए। तो आप बताइए 10 और 5, 10 कट जाएगा 5 से, तो 5 एकम 5, 5 दूने 10। अब हम देख रहे हैं कुछ भी नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे इनका मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो 20 चौके 80, 80 में 2 का गुणा करवाएंगे तो कितना आ जाएगा 160। यहाँ पे 23 में 9 का कराएंगे तो 9 तियाँ 27, कैरी 2 हो जाएगा, 9 दूने 18, 2 20। यानी हम देख रहे हैं कि पहले जो हमारे यहाँ आयतन था वो था 160, बाद में कितना हो गया 207। तो हम देख रहे हैं कि आयतन हमारा बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है, इसमें से इसको घटा दो तो कितना आ जाएगा 47 अपॉन किससे बढ़ गया है 160 से। और इसको परसेंटेज बनाना है तो किसका मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 100 का। तो आप बताइए अगर हम इसको 20 से कैंसिल आउट कर दें तो 20 अट्ठे 160, 20 पंजे 100 और 47 में अगर हम 8 का भाग लगाएं तो 8 छः 48 होता है, यानी 6 से थोड़ा सा कम, 6 से थोड़े से कम बार जाएगा। तो अगर हम इसको 6 मान लेते हैं तो 6 पंजे 30, यानी 30 से थोड़ा सा कम आएगा। तो अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें तो हमारा ऑप्शन है 32.11, 29.38, ये तो ऐसे ही कट गया। तो हमारा एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा हो जाएगा 29.38। दिस इज द बेस्ट मेथड टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जय हिंद दोस्तों, बाय।